नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम सबसे पहले बात करेंगे शहर को जो पेरिस बनाने की बात की जा रही है, रेवाड़ी शहर को सौंदर्यीकरण करने की बात की जा रही है, लेकिन समस्याएं अनेकों है। कैसे उसका हल होगा, चाहे सफाई की हो, चाहे पार्किंग व्यवस्था की हो, बेसहारा पशुओं की हो, चाहे बढ़ते वाहनों की हो, ट्रैफिक व्यवस्था की हो, या फिर अतिक्रमण की हो, या फिर अवैध निर्माण के मुद्दों की बात हो। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी, साथ के अंदर है विनय यादव जी, जो पार्षद भी रहे हैं, भली भांति जानते हैं कि आखिर क्या जो पूर्व में नगर परिषद ने योजनाएं बनाई, क्या वो सिर्फ चढ़पाई चाहे सड़कों की हो, चाहे आपके नालों की हो, तो तमाम चीजों पे। चौहान साहब, क्या लगता है, नई सरकार बन गई, नया विधायक हो गया, सत्ता पक्ष का हो गया, पहले तो ये था विपक्ष का है, अब क्या लगता है जो बात की जा रही है उन दावों में कहीं आपको दम नजर आता है, या सिर्फ अभी मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, तमाम चीजों के लिए ये सब प्रबंध किए जा रहे हैं? मोहनलाल जी, सबसे बड़ी बात तो देखो, नगर परिषद भी है, हमारी चेयरपर्सन भी है, पार्षद भी हैं, कर्मचारी अधिकारी भी हैं, और एक DMC नई पोस्ट भी बनाई हुई है। लेकिन असली काम तो डिप्टी कमिश्नर का होता है किसी जिले में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के मातहत ही ये सब चीजें होती हैं। और रोड मैप इन चीजों का सरकार बदलने ना बदलने से, विधायक बदलने ना बदलने से ज्यादा एक रोड मैप होना चाहिए। विदेश में आप देखोगे कि 100 साल पहले तैयार हो जाता है रोड मैप के आगे आने वाली क्या चीजें हैं। यहां अब वो रोड मैप की कमी है, और उस रोड मैप की कमी को डिप्टी कमिश्नर के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात कही, DMC हो चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, लेकिन ये संभव तब हो सकता है ना जब आप ऑफिस से बाहर निकलेंगे, शहर को नापेंगे, देखेंगे जाकर के कि आखिर किस तरीके से इसका हल हो सकता है, किस तरीके के इंजीनियर साथ चले, इसका एक्सरे हो पूरा, ECG हो, अल्ट्रासाउंड इसका पूरा हो, तभी तो इन समस्याओं पे काम हो सकता है। ऐसे थोड़ा ना कि आप उठे और चल दिए कि आज हम सफाई अभियान करेंगे और आज हम जो अतिक्रमण हटाएंगे और आज हम जो ये काम करेंगे, रेडी हटाएंगे। लेकिन एक प्रॉपर अगर इसका हल बनाने के लिए इंदौर बनाने की बात की जा रही है, इंदौर की तरह, तो क्या आपको लगता है उसके लिए तमाम अधिकारियों को, तमाम नेताओं को, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, पार्षदों को, सबको एक मंच पे आना होगा, बाहर निकलना होगा, देखना होगा कि इसका हल क्या हो सकता है, तो उस पे काम हो तो ज्यादा बेहतर हो? मोहनलाल जी, हमने देखा है ऐसा होते हुए। वहां कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है उनका दायित्व बनता है। हमने ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि भी देखे हैं जिन्होंने इलेक्टेड बॉडीज के लोगों को भी, और जिनका समाज में थोड़ा बहुत कहीं कोई असर है, प्रभाव है, उनको और प्रशासनिक मशीनरी को बैठा के रोड मैप बनाए हैं और उन पर काम किया है, और वो कामयाब भी हुए हैं। तो जो मैं डिप्टी कमिश्नर की बात कह रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नरों का अब पिछले 15-20 साल से हमने दौर देखा है कि वो अपना टाइम पास करने में ही ज्यादा रुचि दिखाते हैं। मतलब इस रेवाड़ी शहर का जिला मुख्यालय बनाने में कहीं ना कहीं एक डिप्टी कमिश्नर का नाम बार बार जनता भी लेती है, और हमने भी देखा है कि रामनिवास का जितना भी कार्यकाल रहा उसने इसको शेप दी। आपने कहा ना कि भाई बाहर निकल के देखना होगा, पहले तो कमरे में बैठ के डिप्टी कमिश्नर को अपनी सोच बनानी होगी कि मैं क्या क्या, मेरी क्या पावर है, कितना फंड है और क्या होना चाहिए। उसे सड़क पे उतरने की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल डिजिटल युग में सारी चीजें आपको कमरे में बैठी हुई कैमरे पर, स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी कि कहां लंबाई, कहां चौड़ाई और कहां गुंजाइश है, कहां खाली पड़ी जगह है, कहां गंदगी के ढेर हैं, कहां कैसे सफाई हो सकती है। चलिए, इसमें मैं विनय जी को जोड़ देता हूँ। विनय जी, आप तो पार्षद भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं, अब देखा होगा आपने बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत सारे प्लान बने, क्या उन प्लानों पे इम्प्लीमेंट हुआ है, काम होता है? आपको लगता है ये सिर्फ प्लान बनते हैं, नगर परिषद के पार्षद हैं, रोड़ा मचाते हैं, सिर्फ जो है चेयरपर्सन आती है कि जी अतिक्रमण हटा लीजिए, या टीम उठ करके गई नींदों के अंदर चालान काटे 10-12,
इससे तीसरी हो जाएगी। वाकई में जमीनी स्तर पे, क्योंकि अभी 1 साल का समय बचा है चेयरमैन का भी कार्यकाल का। जैसा भी चौहान साहब बताते हैं, अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, भले ही विधायक बदला है, विधायक अब सत्ता पक्ष का आ गया, पहले विपक्ष का था, लेकिन काम तो उन्हीं कर्मचारियों को, अधिकारियों को करना है ना, पार्षदों को करना है। तो क्या लगता है कि रोड मैप कोई ऐसा है जिसके तहत ये तमाम जो समस्या मैंने गिनाई, चाहे अतिक्रमण की हो, बेसहारा पशुओं की हो, बढ़ते ट्रैफिक व्यवस्था, बाजार को आपने देखा होगा कैसे पार्किंग बना दिया, क्या इन सब समस्याओं के हल के लिए आपको लगता है वाकई को रोड मैप बनना चाहिए? देखिए मोहन जी, कोई भी काम करना हो तो उस काम के लिए सबसे पहले अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई रोड मैप प्लान नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ये जो काम हो रहे हैं ना, ये केवल अब जिस तरह के आप देख रहे हैं, अधिकारी जब भागते हैं तो केवल दबाव में भागते हैं, अपनी इच्छा से वो नहीं जा रहे काम करने। उनके ऊपर मीडिया का दबाव आया या कोई पॉलिटिकल दबाव आया, कोई हादसा हो गया, कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तो वो भागते हैं केवल दिखावा करने के लिए। इसी तरह का हमारा राजनीतिक परिवेश बन गया है। हम भी केवल सुर्खियों में रहने के लिए, फोटो में रहने के लिए हम दिखावा कर रहे हैं। धरातल पर काम कितना हुआ है ना हम उसकी रिपोर्ट लेते हैं और ना हम उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बात पार्षदों की कर रहे थे, पार्षद भी वार्ड वाइज अगर पेन लेना चाहें तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वोट बैंक की दिक्कत सबके आड़े आती है, चाहे वो सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे चेयरमैन है, चाहे पार्षद है। कोई नहीं चाहता कि मेरा वोट बैंक खराब हो या कोई मेरा वोटर नाराज हो, तो उसकी एवज में वो उनको खुली छूट देते हैं अवैध कब्जा करने की, अतिक्रमण करने की, कूड़ा डालने की, गलत काम करने की। तो ये अब जब तक सोच नहीं डेवलप होगी तब तक ये परिवर्तन आ नहीं सकता। चाहे मंत्रिमंडल बदल ले, चाहे सरकार बदल जाए, चाहे विधायक बदले, चाहे सरकार के विधायक हो, चेयरमैन हो, नहीं हो सकता ये। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आप पेन कितना लेते हैं, नगर परिषद के चेयरमैन और कर्मचारी किसी काम को करने के लिए कितना पेन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, जब काम टेंडर होते हैं तो वो टेंडर देखकर भी यही ठेकेदार भी और चेयरमैन भी, यही अधिकारी भी यही सोचकर टेंडर लगाते हैं कौन सा काम है जो आसानी से निपट जाएगा, जिसमें बिना किसी अड़ंगे के, व्यवधान के हमारा जो है मेहनताना हमें मिल जाएगा, ठेकेदार भी कमा लेगा, जिसका हिस्सा जो मिलना है वो आसानी से पहुंच जाएगा। वो ऐसे कामों को करना ही नहीं चाहते जिनके अंदर कोई अड़चन आए, लोगों की तरफ से आए या राजनीतिक अड़चन आए या पार्षदों की तरफ से या राजनीतिक अड़चन, तो ऐसे काम वो करना ही नहीं चाहते। तो काम तो वही है रुके हुए जिनके अंदर अड़चन आ रही है, तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए उनके अंदर किसी में कैलिबर नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। विकास आपने इच्छा शक्ति की बात करी ना, सोच की बात की है। क्या आम जनता की सोच है? बाजार के अंदर पार्किंग की समस्या है, क्या लगता है कोई आपको कोई ऐसा स्थान लगता है कि जहां पार्किंग बन सकती है बाजार के अंदर, अंडरग्राउंड पार्किंग बन सके या ऊपर पार्किंग बन सके, या कोई और ऐसा प्लानिंग कोई हो जो मांगा जाए आम जनता से, आम पार्षदों से मांगा जाए, मीडिया कर्मियों को बुलाया जाए या शहर के गणमान्य लोगों को? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा ना, शहर के ट्रेड यूनियन के लोगों को बुलाया और इतिश्री कर दिया कि जी आज अतिक्रमण हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नाले देख लिया आप, 5 साल से अब तक नाले कंप्लीट नहीं, आधे तिरछे नाले बने। तो कहने का मेरा मतलब ये ना कि भाई रोड मैप कोई ऐसा कोई विजन आपको नजर आता है कि जो हम सजेस्ट करें, एचआर न्यूज सजेस्ट करें, चौहान साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, कि ऐसा सजेस्ट करें कि जिसको प्रशासन तक जाए, सरकार तक जाए और उसमें इंप्लीमेंट हो? देखिए मोहन जी, पार्किंग के लिए 2 चीजें हैं, अगर जगह का उपलब्ध होना और वहां कितना रेवेन्यू नगर परिषद को जा सकता है, लोगों को सुविधा उसके एवज में मिल सके। सबसे बड़ा देखिए तुलाराम पार्क है नाईवाड़ी के ऊपर, वहां नगर परिषद का फायर का दफ्तर भी है, पार्क के बाहर रोड पे इतनी जगह है, वहां इलीगल अवैध पार्किंग खड़ी होती है, अवैध रेडियो लगती है, बेतरतीब तरीके से लगती है। अगर उसी जगह को नगर परिषद अपनी पार्किंग में यूज करे तो नगर परिषद को उसके एवज में कमाई भी होगी और व्यवस्थित रूप से वहां व्हीकल खड़े भी होंगे, और जो अवैध व्हीकल रोड पे लोग बीच में खड़े कर देते हैं वो भी नहीं होंगे, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस साथ आए, उनके चालान करे। तो एक चीज से कई फायदे हो गए। अगर वहां लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी, नगर परिषद की कमाई भी होगी और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। पर उसकी व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को, सिटिंग एमएलए को और नगर परिषद के अधिकारियों को साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा।
लोग कोई भी चीज अब मुझे आसानी से मिल रही है जगह, तो मैं 10 फुट दूर कूड़ा डालने कभी नहीं जाऊंगा अगर मुझे खिड़की से बाहर फेंकने का मौका मिल रहा है तो लोगों की सोच यही है कि दुकान के बाहर कस्टमर आया, चाय पी, बरवा कब कहेंगे, कस्टमर भी अगर ये कहता है ये आपका डस्टबिन का नुका फेंक दो ना साथ रोड पे, कोई बात नहीं। ठीक, आप बाजार तो चौहान साहब बहुत चौड़ा है, चौहान साहब बाजार तो बहुत चौड़ा है। बिजली के पोल, देखिए विनय जी ने पहले बीच में मुद्दा उठाया था, बिजली के पोल, टेलीफोन के तार, अगर ये पोल अगर सही तरीके से लग जाए तो आधा अतिक्रमण तो वैसे ही हट जाए, उन्हीं की आड़ के अंदर अतिक्रमण हो रहा है। विनय जी लगातार उठाते रहे लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मनोज जी के टाइम में उसके पैसे जमा हुए थे, फिर क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रही? वही हमने बताया ना कि जब तक, जैसे विनय जी ने भी कहा कि भाई सोच, और सोच किसकी हो? जो अधिकारी जिसके पास डंडा हो, मतलब, और वो डंडे का इस्तेमाल भी करे। भय बिन होत न प्रीत, ये तो अब 10 साल से हम देश में देख रहे हैं, प्रदेश में देख रहे हैं कि जब तक भय नहीं है, और जब भय हो गया है तो डर के मारे सब सीधे हो रहे हैं। बिल्कुल, अजीत तो जोशी आए थे, उन्होंने नईवाड़ी को चौड़ा किया था। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि वो भय भी दिखाना पड़ेगा। वो डंडा डीसी के पास है, डिप्टी कमिश्नर के पास है। डिप्टी कमिश्नर, इसलिए मैं रामनिवास का जिक्र कर रहा हूं कि उसके डंडे से उसकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो लोगों को भी साथ लेके चलता था। तो कहीं ना कहीं उस दौर के सिटिंग एमएलए और मंत्री को भी उस डीसी से खतरा हो गया और उसने उसकी बदली करवाई, जबकि जनता उसकी बदली रुकवाने के लिए हाथ पैर उन्होंने मारे। चौहान साहब जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, विनय जी, चौहान साहब जिस दौर की बात कर रहे हैं वो अलग दौर। आज बीजेपी की सरकार है, किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर दे इस तरीके से, अपने आप को प्लान कर दे या उभर जाए, क्योंकि वो नहीं उभरने देंगे। कोई भी नेता नहीं चाहेगा, क्योंकि अब यहाँ सिटिंग विधायक है। देखो, आप इस बात को गलत कह रहे हो। इस 10 साल में जनप्रतिनिधियों के हाथ भी बांध रखे हैं और मुंह भी सील कर रखा है। जनप्रतिनिधियों को कहां छूट है? आप कैसी बात कर रहे हो? वो तो खुद डरे हुए हैं। यहां अधिकारी ही, क्योंकि अधिकारी की ज्यादा से ज्यादा आप बदली करवा सकते हो, अधिकारी की इच्छा शक्ति चाहिए ना, बस वो अधिकारी, और अधिकारी को मतलब उसको, मतलब अगर वो काम करें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मतलब महाराणा प्रताप चौक आप देखना, उसका व्यू लेना, मतलब 26 साल हो गए, उसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक प्रोजेक्ट में एक रिपोर्ट बनी कि ये कोर्ट के सामने, सचिवालय के सामने राजीव गांधी चौक है, उधर आगे से महाराणा प्रताप चौक है, इनका सौंदर्यीकरण करना है। तो राजीव चौक के सौंदर्यीकरण का अलग टेंडर दिया गया, महाराणा प्रताप चौक के सौंदर्यीकरण का अलग टेंडर दिया गया। कितने का टेंडर? महाराणा प्रताप चौक का 19,69,000 रुपए का टेंडर दिया गया। अब ना तो वहां के पार्षद ने सिरदर्दी ली, ना कमेटी ने सिरदर्दी ली, हम कहीं इन्वॉल्व ही नहीं नागरिक में। जो टेंडर लेने वाली एजेंसी है, टेंडर देने वाली, उसने उसको 2-3 महीने का टाइम दिया था। उस बीच में ये एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव, आचार संहिता लग गई, मतलब वो 20 लाख के करीब रुपया खर्च भी हो गया। और आज आप जाके देखना कि वहां 20 लाख का कुछ हुआ है या नहीं। तो वही खाने वाली बात हो गई ना उसमें, विनय जी, वही चौहान साहब बता रहे हैं। देखिए, घुमा फिरा करके हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं वो मुद्दे का तो हल नहीं होता नजर आ रहा। मोहन जी, 2 तरीके हैं। बुनियादी सुविधाएं, कोई भी परिवार है, अगर हम रेवाड़ी शहर को नगर परिषद का परिवार मान ले, एमएलए का परिवार माने, चेयरमैन का परिवार माने, तो सबसे पहले उन्हें ये देखना पड़ेगा कि बुनियादी जरूरत किस चीज की। अगर परिवार के बच्चों का पेट ही भूखा मर रहा है तो उस वहां पर एसी लगाने का, कूलर लगाने का, अन्य सुविधाएं देने का कोई मायने नहीं है। जब सबसे पहले जरूरत है रेवाड़ी नगर परिषद के शहर को जाम से मुक्ति की, दूसरी सफाई व्यवस्था की। दिन रात जो धूल उड़ती है और जो पॉल्यूटेड हवा गंदगी आती है, कूड़े की आती है, उससे लोग जो बीमार हुए, उससे छुटकारा पाने में अगर ये पैसे लगाएं पहले, ये जो खाने के जो नए नए व्यू रचना रचना, इतनी लाइटें लगा दी। मुझे एक बताइए, जितने पैसों में लाइटें लगी उतने पैसों में अगर ये शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करते
तो लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, या उन लाइटों के लगने से, दिखावा करने से ज्यादा उनको बेनिफिट मिला है? मगर क्या है, अखबारी में हवाई लूटने के लिए, बाहर भाषणों में कहने के लिए। और देखो जी कितना अच्छा लगता है, दूर से दृश्य लाइटें जलती तो शहर जगमगाता लगता है। अरे ऊपर से तो शहर जगमगा रहा है, मगर अंदर जो शहर में जख्म भरे पड़े हैं उस बीमारी को आप कैसे ठीक करेंगे? तो मेन व्यवस्था तो वो है, उस पे आप कितना ध्यान दे पाते हैं, कितना ठीक करवाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत समस्या इसी चीज की तो है, जो ये लाखों लाखों रुपए के हर 5 साल में एक चौका सुंदरण करके पैसे घोटाले कर लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। अगर उन्हीं पैसों को शहर की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाया जाए, शहर के हर जगह जहाँ रोड में डिवाइडर नहीं लगे हुए, डिवाइडर बनाओ ना, एनक्रोचमेंट अपने आप हटेगा। जब डिवाइडर बढ़ जाएगा तो आप मुझे बताइए, बावड़ चौक से लेकर अगर महाराणा प्रताप चौक पूरे में डिवाइडर बढ़ जाता है तो दोनों तरफ जो एनक्रोचमेंट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। पर करना कौन चाह रहा है? पूरे बाजार में आज तक डिवाइडर लगे नहीं, धारड़ा चुंगी के थोड़े से एरिया में डिवाइडर लगा के हरियालियों को छोड़ दिए। वही तो मैं कह रहा हूं, आप परमानेंट का रास्ता बना रखा है। पिछली सरकार के अंदर पूरी धारड़ा चुंगी से लेकर और नाईवाड़ी तक डिवाइडर थे। अब वो कुछ एरिया छोड़ दिया, कुछ लगा दिया। आप उनको पुख्ता डिवाइडर परमानेंट बनाइए ना, एनक्रोचमेंट अपने आप हटेंगे, ना अवैध पार्किंग होगी, ना एनक्रोचमेंट होगा। तो ये व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी, इनके लिए पेन लेना पड़ेगा, चाहे विधायक है चाहे सांसद है। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अगर विधायक काम करना चाहे और सांसद के आदमी के आगे कोई अतिक्रमण है, उस काटना है, तो सांसद इंटरफेयर कर देंगे अधिकारियों को। अगर चेयरमैन के आदमी का कोई काम अटक गया तो चेयरमैन इंटरफेयर कर देगा, मना कर देगा अधिकारी को, नहीं यहाँ से एनक्रोचमेंट मत रहा, ये मेरा आदमी है। यही स्थिति विधायक के आगे आड़े आती है। अब ये जो भाजपा का पदाधिकारी है, ये तो शहर का व्यापारी संगठन का प्रधान है, ये तो सोशल वर्कर है, इसका मत हटाइए, उसका मत हटाइए, तो उनकी आड़ में औरों को भी रह जाते हैं। शहर के लोग भी नहीं चाहते, शहर के लोग, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ। देखो शहर के लोगों को तो दोष हम शहर के लोग अतिक्रमण किसने कर रखा? मैंने तो कब नहीं रखा, डीसी ने नहीं कर रखा, विधायक ने नहीं कर रखा। मोहनलाल जी, अतिक्रमण की जैसे अब बात हमने छेड़ी है कि भाई समाधान भी क्या हो। अतिक्रमण के साथ साथ अवैध निर्माण एकीकरण फालतू बना हुआ है भाई, इस बात की समाधान देखो, ये मॉल अब रेवाड़ी में 1-2 मॉल काम कर रहे हैं। उन मॉल की जगह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें पार्किंग है, अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो सबसे पहले तो जो अब नगर परिषद का कार्यालय और नगर परिषद की जगह वो बहुत छोटी है, और शहर में चारों तरफ अब बाईपास भी बन गए हैं, बहुत जगह है, सरकारी जगह है। आप देखो बीजेपी कार्यालय कितना भव्य बन गया, और नगर परिषद के पास तो अपने भी फंड्स हैं और सरकार भी दे सकती है। तो सबसे पहले तो नगर परिषद का कार्यालय जो है ये बाहर शिफ्ट होना चाहिए। जो फायर ब्रिगेड का कार्यालय है उसको भी निकलने बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है जब इमरजेंसी होती है, वो भी बाहर होना चाहिए। ये 2 पॉइंट इसके साथ साथ जो जगह खाली हो रही है नगर परिषद की भी, फायर ब्रिगेड की भी, फायर ब्रिगेड के बगल में जो विनय ने बताया कि भाई वहां जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर का बंगला था और वो सारी चीजें हैं, वहां 3-4 लेयर में पार्किंग हो सकती है जो बड़े बड़े शहरों में हो रही है। तो जब ये चीजें हो जाएगी तो किसी को अतिक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मार्केट है, अब देखो आप सारा ये मॉडल टाउन जो है रिहायशी इलाका था, आज जो मॉडल टाउन का कॉमर्शियल इलाका था वहां तो हमने भवन और वो लोगों को वैसे ही अलॉट कर दिया। ऐसे ही मार्केट के लिए भी शहरों में हर एक सेक्टर में, चंडीगढ़ जैसा उदाहरण आप देखोगे कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर उस सेक्टर का अलग है, तो वो चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। अब हाईवे तक, जयपुर हाईवे तक सेक्टर डेवलप होने हैं, उनकी मार्किंग हो गई है, तो स्ट्रिक्टली उन चीजों को, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको रेजिडेंशियल रहना चाहिए। सिफारसी आदमियों का मेरी अप्रोच है तो मैं उसको कॉमर्शियल नहीं वोट बैंक भी सुधरेगा ना। वहां रेवाड़ी को कैटल फ्री कर दिया गया। क्या रेवाड़ी कैटल फ्री है? पार्किंग की समस्या रेवाड़ी में आपने अभी जैसा बताया, अतिक्रमण की समस्या, सफाई की व्यवस्था, नाले, सड़कें देखिए बने हुए नगर परिषद के बाहर की, आप सड़कें देखिए पैच वर्क कर दिया, लाखों रुपए का बिल बन गया, ऐसा 3 बार पैच वर्क हो लिया, क्या उससे कोई हल हो गया?
सवाल ये है ना कि आप सड़कें तो बनाने शुरू करें ना, इतना उसका बजट कहाँ गया, 2-2 3-3 बार जो उसका बजट पास हुआ। ये निरंतरता, और इसमें जिसको कहते हैं ना कि भाई सामाजिक फील्ड से भी लोगों को पार्षद, हमने वो टाइम भी देखा है जब हम संघर्ष करते थे कि इलेक्टेड होनी चाहिए, नगर पालिका में चुनाव होने चाहिए। पहले एडमिनिस्ट्रेटर था जी, लेकिन अब पार्षद भी आ रहे हैं। तो चलिए चलते चलते विनय जी को सुझाव जिम्मेवारी देंगे। अभी इन्होंने पार्किंग के 2 सुझाव दिए, भाई लोगों की भी खाली जगह पड़ी है। मोहन जी, पार्किंग के सुझाव की बिल्कुल बात ठीक है, मगर जहां भी सरकारी जगह कोई खाली होती है तो सबसे पहले, चाहे वो नगर परिषद है चाहे कोई अन्य महकमा है, उनकी इच्छा ये रहती है कि वहां कैसे भी करके हम मार्केट दुकानें निकाल दें और उनको बेच के वहां से रेवेन्यू इकट्ठा कर लें और उनका किराया तय। मगर एक बार तो हम उनको पकड़ी में देकर रेवेन्यू ले सकते हैं, मगर वो समस्या उसको घटाने की बजाय हम और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां हमने मार्केट अब और नहीं बना दी, उनके लिए भी तो पार्किंग हमें चाहिए, तो उस व्यवस्था को हम दुरुस्त नहीं करते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ एक तरफ रहता है, अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरे पास कितना पैसा किस तरीके से मेरी जेब में आ सकता है, तो हमारी सोच वहीं तक सीमित होकर रह गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब चौहान साहब ने सुझाव तो अच्छा दिया, नगर परिषद का दफ्तर बाहर होना चाहिए। नगर परिषद ने तो पहले ही अपनी बिल्डिंग के ऊपर कमर्शियल बिल्डिंगें बना दी रेंट पे देने के लिए। ये नहीं सोचा कि ये ऊपर जितने आपने रेंट पे बिल्डिंग बनाई, इनके लिए पार्किंग व्यवस्था आपने कहाँ की है। जब बनाते टाइम खुद नगर परिषद नहीं सोच रही कि हम कहाँ का मार्केट बना रहे हैं और उनकी पार्किंग व्यवस्था हम कहाँ रखेंगे, तो अन्य महकमे बड़े अफसर क्यों सोचेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब फायर डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा, उस बिल्डिंग को डिमोलिश करके पार्किंग कौन बनाएगा, सबसे पहले उनके दिमाग में रहेगी अगर वहां मार्केट बना दीजिए, दुकानें निकालो और उनको बेच दो दुकानों को। सबसे बड़ा रेवेन्यू का खेल चल रहा है, अवैध वसूली का खेल चल रहा है। अब तकिया सराय बनाएगा, जब भी यही था कि तकिया सराय में पार्किंग बना देंगे, वहां मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दी, बीच में जगह बची हुई है, मगर उसकी एंट्री नहीं है तकिया सराय की प्रॉपर व्हीकल जाने के लिए। जब सरकार ने एक मेन बाजार की कोई भी दुकान एक्वायर करते और उसको बदले में कहीं अच्छी जगह उस आदमी व्यापारी को दुकान देते रहे, बाजार से कनेक्टिविटी से उसका रास्ता जोड़ दे, तो उसमें पार्किंग अपने आप बढ़ जाती, लोग यूज करते उसको। दूसरा एक निर्देश और होना चाहिए, अब ये जो दुकानदार अपने जो स्वयं के व्हीकल लाके अपने दुकानों के आगे खड़े कर देते हैं, उनको भी लगाम लगनी चाहिए। आपने जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है तो आप अपनी पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करें। अगर पार्किंग की व्यवस्था आपके पास है तो आपका नक्शा पास होगा, वरना नहीं होगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हॉस्पिटलों ने बना दी, पार्किंग की जगह को तो उन्होंने अपने निजी यूज में यूज कर लिया। रोड पे अवैध एम्बुलेंस खड़ी है, पार्किंग खड़ी है, कौन कंट्रोल कर रहा है उनके ऊपर? बिल्कुल अधिकारी कौन चेक करने जा रहा है? अगर हमने आज ये खबर चलाई है, आप देखना एक हफ्ते तक आप अवैध वसूली का खेल चलेगा। अधिकारी जाएंगे, उनको बताएंगे और उनसे अवैध वसूली करके घर वापसी आ जाएंगे, मगर उस पर इंप्लीमेंट कोई नहीं होगा। विनय जी ने कह दिया, सही कह रहे हैं, लेकिन मैं देखो जो चीज है, एक एंटी करप्शन ब्यूरो, मतलब अभी देखो, अभी रिसेंटली कल ही उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा महिला आयोग की उपाध्यक्ष को। तो लोगों को भी हमें जागरूक करना चाहिए, अपने व्यूअर्स को भी, कि आप अवैध वसूली मत करो। आप एसीबी को दो, टोल फ्री नंबर दिए जा रहे हैं और लोग पकड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े कहाँ है नगर परिषद के पास, नहीं साधन है, अवैध वसूली, लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, क्वेश्चन के लिए नहीं है उनके पास गाड़ी, लेकिन चलान काटने का एक सिर्फ उनकी शिकायत भी करो और इनको पकड़वाओ भी। ये एक जागरूक नागरिक चलिए इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और विनय जी कुछ कहना चाह रहे? विनय जी, मोहन जी, चौहान साहब ने बहुत अच्छी बात करी है, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब मैं स्वयं में ही चोर हूं, मैं ही किसी मानक के अनुरूप मैंने काम नहीं करा कि मैं ही इलीगल कब्जा कर रहा हूं, तो मैं कंप्लेंट किस अधिकारी की कर सकता हूं? सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुझे अपने आप को बचाना है, इसलिए मुझे उनको नजराना देना पड़ेगा। दूसरा, सफाई की आप बात कर रहे थे, सफाई के लिए आप अलग से 20 आदमियों की, 15 आदमियों की, 10 आदमियों की टीम बनाइए और उस टीम की केवल एक ड्यूटी लगाइए कि आपने शहर के जितने भी मेन रोड हैं उनकी सफाई व्यवस्था करनी है। आपका अंदर की गलियों से और बाजारों से कोई लेना देना नहीं है, और उन आदमियों की ड्यूटी लगाइए। नगर परिषद में कम से कम 40 से 50 आदमी ऐसे सफाई अधिकारी कर्मचारी हैं जो सफाई ड्यूटी पर नहीं आते हैं, अफसरों के बंगले पर लगे हुए हैं या वो छुट्टी पर रहते हैं। मैं कहता हूं स्पेशल छांट करके उन कर्मचारियों की ड्यूटी आप सर्कुलर रोड पे, मेन रोड पे लगाइए, ताकि नोटिस में रहे अगर ये आदमी काम पर नहीं आया इसलिए सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। और अगर लगातार जिम्मेदारी सबकी है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या आम जनता की भी अपनी जिम्मेदारी है? बाजार में जो दुकानदार अतिक्रमण करते हैं, क्या वो अपनी हदों में बैठेंगे?
क्या वो अपने आप को अंदर करेंगे? क्या वहां पे पीली पट्टी की बात हो रही थी? पिछले दिनों देखा होगा आपने किस तरीके से चालान कटने से झगड़ा हुआ। इसके लिए पहल आम आदमी को भी करनी पड़ेगी। बाजार हालांकि रेवाड़ी के बहुत चौड़े हैं और ये लगातार, जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे और हम भी अपना एक योगदान देंगे। इसलिए आज नरेश चौहान जी और विनय जी से चर्चा की, क्योंकि ये पार्षद भी रहे हैं, राजनीति विश्लेषक है, चौहान साहब गणमान्य वकील हैं, तो जाहिर है इन तमाम लोगों से चर्चा करेंगे तो और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एचआर न्यूज से, वो भी अपना सुझाव देंगे। आज चौहान साहब ने, विनय जी ने अपने सुझाव दिए कि उस बीमारी को खत्म करने के लिए उसका एक्सरा बहुत जरूरी है। तो तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।